जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है क्वाड्रेंट थ्योरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट थ्योरी। हम आपको ये चीज बताएंगे क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे और उसके ऊपर जैसे क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे और उसका यूज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज देखेंगे। हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग में ये कंफ्यूजिंग होता है कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है ना इसमें, और कब मतलब कि एक साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, और बहुत सारी चीज में इसमें क्या होता है कॉन्सेप्चुअल चीज है जो हम लोग वन बाय वन लेयर में क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है क्वाड्रेंट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी। सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेंट थ्योरी होता क्या है। तो इससे प्रीवियस वाले यानी इससे पहले वाले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक लिस्ट आपके सामने हमने दिया था। वो लिस्ट किस चीज का था? वो लिस्ट था कि साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू या टेन का वैल्यू के होगा, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टेन का वैल्यू। उसमें हम लोग ने ये बताया था कि जब एंगल का वैल्यू हमको निकालना हो, जैसे साइन 30 डिग्री है ना, कॉस 45 डिग्री, टेन 70 क्या लेता है 60 डिग्री, यानी जब 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल थे, सारे स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यू होता है हमको वो क्या करता, हमने आपको लिस्ट में लिखा के दिया था, उसको क्या करना था, याद करना था। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। लेकिन अगर सपोज मान ले आपसे ये चीज कोई पूछ दे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यानी कि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ये चीज बताया था कि 0 से 90 डिग्री का जो भी वैल्यू होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो आपको मैंने लिस्ट में बना के दे दिया था। लेकिन अगर सपोज मान ले 90 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर उसके लिए मैंने आपको कोई क्या लेता है मतलब कि उसका उससे ज्यादा वाले का वैल्यू हमको बताया नहीं है। तो आज का लेक्चर ऐसा है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आ जाए तो फिर हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कहें, उस चीज का जो सोल्यूशन होता है हम लोग ने उसका टेक्निक एक निकाला है। वो टेक्निक क्या है, उस चीज के बारे में समझिए कि अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 90 डिग्री से जैसे वो ज्यादा आगे जाता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कहां पे? 0 से 90 डिग्री के बीच में। कहां से कन्वर्ट करते हैं? 0 से और 90 डिग्री के बीच में। यानी कि अगर हमको 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सारे स्टैंडर्ड अगर हमको एंगल का वैल्यू पता है तो अगर उससे ज्यादा भी आएगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, उस ज्यादा वाले को कम में कन्वर्ट करके फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग उसको निकाल सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मेथोलॉजी क्या है, यानी इसको कैसे समझेंगे। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो आज हम लोग का हेडिंग जो है वो हम लोग डालेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी। तो क्वाड्रेंट थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होता है, इस चीज को में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक 2 एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है, 2 एक्सिस। एक एक्सिस जो होता है वो ये है, यानी ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस, यानी इसमें क्या होता है 2 एक्सिस। ये जो 2 एक्सिस है आपस में क्या होता है 90 डिग्री, ये आपस में क्या होता है 90 डिग्री। 2 एक्सिस है, 2 एक्सिस में क्या होता है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, दोनों एक्सिस अपने आपस में क्या होता है 90 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि हम जो होता है ना इस चीज को, इस यानी ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। हम लोग इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन से मानने के बाद से अगर हम लोग क्या होता है कि इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। रोटेशन का मतलब क्या होगा कि मान लें कि ऐसे हैं, यहाँ आ गए मान लें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग इस रेफरेंस लाइन से रोटेशन करते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम लोग इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। अब देखिए, लेकिन इस रेफरेंस लाइन से अगर हम नीचे आते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं, निगेटिव कंसीडर करने का मतलब क्या होता है कि हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। हम कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और इस चीज को हम लोग मानते हैं जीरो लेवल, यानी जीरो एंगल। रेफरेंस लाइन को मैंने क्या माना है, जीरो एंगल। इस जीरो एंगल से हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जीरो एंगल से कहां चल जाते हैं, 90 डिग्री पे। फिर 90 डिग्री से हम लोग क्या जाते हैं, यानी 0 डिग्री से कहां चल गए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हमने क्या माना है, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे इसको मैंने क्या माना, 0। इसका मतलब अगर हमारा रोटेशन इधर है तो ये कितना हो जाएगा मेरा
90 डिग्री। और फिर हम क्या करते हैं, इसका रोटेशन यहां हुआ, फिर हम आगे भी रोटेट करते हैं तो कहां चलेंगे 180 डिग्री, है ना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज मान हम और रोटेट कर गए तो यहाँ ये तो कितना होगा 270, और रोटेट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से एक चीज हमको ये चीज पता चल रहा है कि क्वाड्रेंट थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, दो एक्सिस होता है और दोनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसी एक एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, एक रिफरेंस लाइन मानते हैं। उस रिफरेंस लाइन को हम ऐसा मानते हैं कि वो 0 लेवल पे है, यानी वो 0 डिग्री पे है। उस 0 डिग्री पर से अगर यानी उस रिफरेंस लाइन से अगर हम आगे जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन उसी रिफरेंस लाइन से हम नीचे आते हैं तो उसको क्लॉकवाइज मानते हैं और उसको निगेटिव मानते हैं, है ना। अब यहां से ये चीज देखिए, ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव, ऐसे जाएंगे तो निगेटिव। आपको इसमें 4 स्पेस दिख रहा है, एक ये स्पेस, एक ये स्पेस, एक ये स्पेस, एक ये स्पेस। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें एक चीज ये चीज होता है कि अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिए, ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है उस चीज को देखेंगे। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, जैसे सपोज मान ले साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो भी फंक्शन है हमारे पास थीटा का, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। तो वो जितनी भी सारे हमारे पास हैं, अगर वो सारे चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी उसका एंगल जो होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा। जैसे कि साइन 90 डिग्री या फिर मान लो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कहां पे लाई कर रहा, तो आंसर इसका कहां है, इस क्वाड्रेंट में लाइट कर रहा। क्यों, ये 0 है, 0 से 90 डिग्री जा रहे हैं, पर 90 डिग्री से जो कम होगा वो तो इस क्वाड्रेंट में लाइट कर जाएगा। तो जब भी 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी नंबर हो, यानी कोई सा भी एंगल हो, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो भी चीज, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, अगर उसका एंगल 0 से 90 डिग्री आता है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सारे जो क्या हो जाता है फंक्शन होंगे, सारे को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। उसके बाद से क्या है कि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। या फिर यहां इसको लिख लेंगे, पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी चीज साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ के जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब क्या होगा, निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये बोला जाता है कि ये हमारे पास टेन थीटा और यहां होगा कॉट थीटा। ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। यानी ये तो होगा हमारे पास पॉजिटिव, इसको छोड़ के जितना भी सब कुछ आएंगे सब क्या होंगे, निगेटिव। यानी ये होगा पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी चीज होगा जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, वो जो फंक्शन होंगे इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पड़ता है जो कि पॉजिटिव मानते हैं, है ना। कॉस थीटा और कोसेक थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। एक तो ये चीज हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या देखते हैं कि ये दो जो लाइन है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अनचेंज वाला लाइन। इसमें मैंने क्या लिखा, अनचेंज वाला लाइन। यानी कि इस लाइन पे जो भी एंगल पड़ेगा उससे
में उसमें क्या होता है, कोई चेंजेस ना होगा। अब ये चेंज क्या होता है उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है ये हो अनचेंज वाला, और ये होता है चेंज वाला। अगर हम इसको बोले तो इसको बोलते हैं चेंज वाला लाइन, ये होता है अनचेंज वाला लाइन, ये होता है चेंज वाला लाइन। अब ये चेंज वाला क्या मसला है उस चीज को देखिए। तो चेंज वाला सिंपल सा मतलब ये होता है कि चीजें क्या होता है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा में चेंज, और कॉस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा, है ना। अब मैं ये चीज कैसे बता रहा हूं, सारा चीज आपको घबराना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, आपको सिर्फ मेथोलॉजी याद रखना है कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार का टेक्निक है जो 90 डिग्री से जितने ज्यादा वाला एंगल होते हैं उसको कहां कन्वर्ट कर देता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, और ये साइन थीटा। उसके बाद से क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, तो टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेक थीटा में। तो इसे बोलते हैं हम लोग चेंजिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं एक दूसरे में चेंज। अब बात ये आता है कि अब इस चीज को यूज कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज करने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है, स्टेप है। हम इसको क्या करेंगे, दो स्टेप में ब्रेक करके तब अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है ना, तो स्टेप टू सॉल्व, इसको लिख देंगे स्टेप टू सॉल्व, है ना। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी स्टेप अगर हम बोले फर्स्ट, है ना, स्टेप फर्स्ट में वो चीज देखिए क्या है कि ब्रेक द एंगल इन फॉर्म ऑफ, हमें क्या करना है, इनके फॉर्म में तोड़ लेना है। अब वो कौन सा फॉर्म है वो चीज को देखिए, जो भी एंगल दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा में तोड़ लेंगे। यानी कि जो एंगल हमें दे रखा है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री या 90 डिग्री प्लस में तोड़ेंगे या 90 डिग्री माइनस में तोड़ेंगे, है ना। इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। यानी जो भी आपका एंगल दिया रहेगा ना, जो भी आपका एंगल, सारे एंगल को या तो आप 90 प्लस माइनस थीटा में तोड़ दो, या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में जोड़ दो, या 270 प्लस माइनस थीटा में तोड़ दो, या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में तोड़ दो। जो स्टेप हमारा सेकेंड होता है, स्टेप 2, इसमें क्या होता है, अप्लाई द रूल ऑफ क्वाड्रेट थ्योरी। यानी हमें क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेट थ्योरी का रूल को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अप्लाई द रूल ऑफ क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेट थ्योरी का रूल को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। वो क्या होता है, सिंपल सा रूल होता है कि उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसी तरह, है ना। फिर थर्ड में देखेंगे टेन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में देखेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। और दूसरा ये होता है, क्या होता है कि चेंज होता है ना। यही दो रूल है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेने के बाद से हम आपको उसको सॉल्व करके दिखलाते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, अब क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि cos 120 cos 225 tan 240, है ना, sin 330। अब यहां से ये चीज देखिए कि इस मतलब इसको देखिए, हमें क्या करना है, इस सब का वैल्यू निकालना है ना।
देखिए 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू था वो हमें याद था, यानी हमने क्या कहता आपको लिस्ट दिया था, उसमें हमको क्या कहता है, उसमें हम लोग याद किए थे। जैसे कि 10 अगर बोले हम कि 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का सिंपल सा वैल्यू होता है √3। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसी तरह इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो अब हमें ये चीज पता है कि 0 से 90 डिग्री ही हमको पता है, लेकिन उसके आगे हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक को यूज करेंगे, उस टेक्निक को यूज करके हम आपको ये चीज बताएंगे। इसको क्या करेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसी चीज के लिए मैंने क्या पढ़ाया आपको, क्वाड्रेट थ्योरी। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, उस क्वाड्रेट थ्योरी के ऊपर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उस चीज को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 120 क्या है, 120। तो यहां पे देखेंगे cos 120 का वैल्यू हमें निकालना है। अब फर्स्ट स्टेप उसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप उसमें यह था कि आपको क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है। किसमें, 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें हम क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अब cos 120 है। अब इस cos 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आंसर देखिए कि cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस में 30। ये क्या होगा, cos 90 प्लस 30। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें, तो फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या बोला था, दूसरा स्टेप उन्होंने ये चीज बोला था कि आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है क्वाड्रेट रूल। अब देखिए क्वाड्रेट रूल क्या होता है। सबसे पहली बात है कि 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेट में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा, सेकेंड क्वाड्रेट में। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए क्यों करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या था, ये था, ये सपोज मान लीजिए ये हमारे पास ये है, और यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या था, ऑल पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, और ये कितना होगा 270 डिग्री था, और ये 360 डिग्री था, है ना। तो ऑल पॉजिटिव था। यहां पे हम लोग ये चीज देखे थे कि साइन और कोसेक जो था वो पॉजिटिव था, बाकी सब क्या था, निगेटिव। अब जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें हम देखे थे क्या था, टेन थीटा और कॉट थीटा, वो क्या था, पॉजिटिव, बाकी सब क्या था, निगेटिव। यहां पे देखेंगे तो क्या था, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, बाकी सब क्या था, निगेटिव। अब इस चीज को देखिए, अब हमें क्या करना है, इस चीज को यहां अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला बात है कि हमें 120 डिग्री, तो 120 डिग्री किस में आता है, तो 120 डिग्री आता है सेकंड में, क्योंकि ये तो क्या है 0 से 90 डिग्री, लेकिन 120 90 प्लस में होता है। 120 90 प्लस से क्या मतलब, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है cos थीटा प्लस होता है कि माइनस होता है, तो आंसर ही के माइनस आता है। अब तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि माइनस लिख देंगे, हुआ। उसके बाद से क्या है कि cos जो है cos, और cos 90 प्लस में 30 डिग्री, तो अब ये क्या होगा, हमें क्या करना, कन्वर्ट करना, मतलब क्या होता है, चेंज करना है। तो हमें ये चीज पता था कि ये वाली जो है ये क्या होता है, अनचेंज वाला लाइन है ना, अनचेंज वाला लाइन है, ये हमारे पास क्या है, अनचेंज वाला लाइन। अब यहां से ये चीज देखिए कि 90 प्लस में क्या है 30, ये तो है अनचेंज वाला लाइन। तो 90 में देखा जाए तो ये क्या है, ये वाला लाइन पे, यानी इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, चेंज वाला लाइन, चेंज वाला लाइन। तो यहां से देखेंगे कि अगर 90 है यानी चेंज वाले लाइन पे पड़ रहा, तो हमें इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब साइन किस में चेंज होता है, तो साइन नहीं, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन में। तो यहां लिखेंगे हम साइन। अब 30 डिग्री का क्या लिख लिए। अब हमें क्या लिखना है कि जो थीटा होता है ना, थीटा, उसी को हम लोग को क्या करना है, यहां लिख लेना। इसका मतलब ये हो कि cos 120 किसके बराबर होगा, cos 120 जो होता है वो माइनस में 120 के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे माइनस में 1/2।
2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और माइनस तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये चीज देखिए। अच्छा, इस चीज को हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, यानी अगर सपोज मान लेते हैं कोई बच्चा तो ये बोले कि सर हम 90 + 30 नहीं करेंगे, 90 + 30 नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम करेंगे 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 120 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, अदर वे, है ना, बोलेंगे मेथड 2। मेथड 2 अगर हम बोले तो मेथड 2 में क्या होगा कि cos 120 को ही हम लोग क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं किसमें, cos 180 डिग्री और माइनस में कितना होगा 60 डिग्री। तो इन दोनों को करेंगे तब भी क्या आएगा, हमें क्या है अल्टीमेट 120 लाना है, यानी इसको प्लस में तोड़ो या माइनस में तोड़ो, 90 प्लस करो या फिर 270 करो या कितना भी करो, अल्टीमेट हमारे पास क्या होना चाहिए 120 जोड़ के घटा के आना चाहिए। अब यहां से ये चीज देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये क्या करते हैं कि अप्लाई करने, है ना, मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए ये है 120, अब 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो 120 जो होता है 120 जो होता है वो इस क्वाड्रेंट पड़ता है। अब इस क्वाड्रेंट में जो होता है cos थीटा क्या होता है, माइनस होता है, तो पहले लिख लेंगे माइनस। यानी कहने का मतलब है कि जो माइनस होता है वो कौन डिसाइड करता है, जो माइनस होता है वो डिसाइड करता है उसका किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा, वही चीज उसको डिसाइड करता है। यहां आ गया। उसके बाद से ये चीज देखिए कि ये क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज होगा तो उस चेंज के लिए क्या होना चाहिए, उस लाइन पे पढ़ना चाहिए। अब देखिए 120 है तो 120 चेंज वाले लाइन पे है कि अनचेंज वाला लाइन है, तो यहाँ पे लिखा है अनचेंज वाला। इसका मतलब कि 120 जो होता है वो अनचेंज होता है। अनचेंज का मतलब क्या होता है कि कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, वो साइन में चेंज नहीं होगा। और हम क्या लिखते हैं, हम उसका थीटा लिखते हैं, तो थीटा की जगह पे हमारा क्या है 60 डिग्री, यानी 180 प्लस माइनस थीटा। जो थीटा के जगह पे क्या होता है, वहां पे थीटा के जगह पे हम लोग 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लोग कहते हैं थीटा लेते हैं, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज देखिए कि cos 120 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि cos 120 इज इक्वल टू माइनस में 1/2। अब क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देते हैं, है ना, यानी इसका जो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अब सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि cos 225। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, है ना। अब इसको क्या लेते हैं 180 प्लस भी कर सकते हैं या फिर 270 माइनस भी कर सकते हैं, है ना, जैसे आपका मन करे। लेकिन हम क्या करते हैं 180 प्लस समथिंग करते हैं या 270। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, cos लिख लेते हैं, है ना। अब हमको ये चीज पता है कि 270। अब 270 में से कितना माइनस करेंगे कि 225 आएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम क्या करना पड़ेगा, हमको 45 ही करना पड़ेगा। क्यों 45 करना पड़ेगा, इसलिए कि 270 में से माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली बात है कि क्या जाता है 225 किस कोऑर्डिनेट पड़ेगा, तो 225 जो होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ता है। यानी 225 क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ता है, क्योंकि 70 से कम है। 225 जो होता है वो 70 से कम है पर 180 डिग्री से ज्यादा है। 180 डिग्री से ज्यादा 270 से कम, तो किस में पड़ेगा थर्ड कोऑर्डिनेट पड़ेगा। ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो 10 होता है कॉट होता है वही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिख लेंगे। उसके बाद से जो अगला हमारे पास ये आता है कि 270 माइनस में 45। अब 270 जो होता है वो चेंज वाला लाइन होता है कि अनचेंज वाला लाइन है, तो यहां से दिख रहा है ये वाला क्या है चेंज वाला लाइन है। तो जो चेंज वाला का मतलब क्या होता है कि कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। अब 270 प्लस माइनस थीटा जो है ना, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है 45 डिग्री। तो यहां से देखेंगे कि साइन 45 जो होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस 225 विच इज इक्वल टू माइनस में साइन 45,
यही किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 1/√2। यानी कहने का मतलब यह है कि cos 225 विच इज इक्वल टू माइनस में 1/2 है ना। उसके बाद से क्या है हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है कि 10 to 40, अब 10 to 40 है। अब 10 to 40 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब किस में ब्रेक कर देंगे, आप 180 प्लस में 60 लिख लो तभी 220 आ जाएगा, या फिर आप इसको 270 माइनस में 30 कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो वो कितना होगा, 270 माइनस में 30। अब यहां से ये चीज देखिए कि सबसे पहली बात है कि अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो जो tan थीटा है ना, tan थीटा, ये जो tan थीटा है, नहीं क्या देता है, tan थीटा जो होता है यहाँ पे tan थीटा 214। अब 214 किस कोऑर्डिनेट पे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ गया, 180 से जा रहा है 270 से कम, तो कितना हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो tan थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, प्लस का होता है, तो प्लस में यहां लिख लेंगे। अब दूसरी बात ये होता है कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिए लिखना तो 30 डिग्री ही है, लिखना तो 30 डिग्री है, लेकिन एंगल डिसाइड करेगा कि यहां प्लस होगा या माइनस होगा। उसके बाद से ये है कि लिखना तो 30 डिग्री है, वो डिसाइड कर देगा कि tan थीटा होगा या फिर cot थीटा होगा। तो उसके डिसीजन के लिए 270 डिग्री होता है। तो 270 डिग्री जो होता है वो चेंज वाले लाइन पे गिरता है। तो अगर वो चेंज वाले लाइन पे है तो मैं यहां से लिखूंगा कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ये चीज हो गया। अब इसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या होता है, sin 30 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, sin, यानी कहने का मतलब यह है कि अगला जो हमारे पास आता है वो आता है sin 330। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तो सिंपल सा इसका ये है कि हम इसकी को तोड़ेंगे sin 300 माइनस में 30 डिग्री, यानी sin 316, यानी 316 में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि sin 360 में से 30 को घटा देंगे, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 313। यानी हमारे पास क्या है, 313 है। अब 300 माइनस में 30 डिग्री, यानी 330 डिग्री किस में पड़ता है, तो यहां से देखेंगे कि 270 से तो ज्यादा है। अब 313 है तो 270 से ज्यादा है, पर 360 से कम है। इसका मतलब यह है कि 270 से ज्यादा, 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो किस में पड़ता है, वो जो पड़ता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ता है। अगर ये चीज फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, इसका मतलब यहां पे देखेंगे कि cos और sec ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे साइन है। तो अगर यहां पे साइन है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसमें क्या होता है, cos रहेगा तभी पॉजिटिव होगा या sec रहेगा तभी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे साइन है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। अब दूसरी बात ये होता है कि लिखना तो 30 डिग्री है पर चेंज होगा कि नहीं होगा वो चीज डिसाइड करता है ये वाला चीज। अब 360 डिग्री जो होता है वो किस पे लाई कर रहा है, वो इस लाइन पे लाइन कर रहा है। अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये क्या होता है, अनचेंज वाला। इसका मतलब ये है साइन है तो साइन ही रह जाएगा, तो साइन ही रह गया। वो कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइन 313 वो किसके बराबर होता है, माइनस में 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस में 1/2। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेट को थ्योरी को अप्लाई करना है। अब क्वाड्रेट थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे द एंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, यानी अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे, यानी अब हमें क्या करना है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखना है। अब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला जो क्या हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का होता है। यानी कहने का मतलब है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जिसे हमें को याद करना पड़ता है आगे, क्योंकि इसका हमारे को बहुत यूज है। अब जो पहला फॉर्मूला क्या है उस चीज को देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद से ये तीन अपना एक
मतलब एक फॉर्मेट का हो गया, है ना, जैसे स्क्वायर स्क्वायर वाला, ये 3 एक फॉर्मेट का हो गया। अगला फॉर्मेट क्या है, साइन साइन ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, कोई साइन होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, है ना, दो एंगल होगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस में साइन बी कॉस ए, यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन होगा ना तो पहले ए आएगा, तो पहले ए आ गया, फिर क्या हो गया, अब जैसे सपोज मान साइन ए कॉस बी, यानी पहले वाला इसके साथ और दूसरे वाला इसके साथ। लेकिन जब हम दूसरा टर्म लिखेंगे यानी प्लस में लिखेंगे, एक बार यहां पे क्या लिखे, ए लिखे, तो यहां पे क्या लिखेंगे अब बी। अब इसको अगर हम बी लिखते हैं तो दूसरे वाले को ए लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जब भी साइन आता है तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और कॉस वाले को बी लिखते हैं। लेकिन वही जब हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, तो साइन बी हो जाता है, कॉस ए होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखते हैं साइन ए माइनस में बी, ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो सिंपल सा बात है, जो इसमें फॉर्मूला है वही यहाँ फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ए यहाँ पे भी है, साइन ए यहाँ पे भी है, कॉस बी यहाँ पे भी है, कॉस बी यहाँ पे भी है ना, और देखेंगे साइन बी यहाँ पे भी है, साइन बी यहाँ पे भी है, कॉस ए यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। उसके बाद से ये देखिए कि कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, ये था साइन ए प्लस बी, ये है कॉस ए प्लस बी, ये है साइन ए प्लस बी, ये है कॉस ए प्लस बी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्लस है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके सिवा और हम क्या देखते हैं, उसके सिवा और हम ये चीज देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा साइन कॉस, कि यहां देखिए यहां पे क्या था कि ये प्लस था तो यहां प्लस था, लेकिन इसका यहां उल्टा है कि यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे एक माइनस है। दूसरा चीज ये है कि ये पहले एक बार साइन होता था फिर कॉस होता था, यानी साइन और कॉस पेयर में होता था, लेकिन यहां पे देखिए कि कॉस कॉस दोनों क्या है, पहले आ जा रहा है, यानी कॉस ए पहले, कॉस बी पहले, उसके बाद से माइनस करके साइन ए साइन बी, यानी कहने का मतलब है कॉस ए कॉस बी एक साथ, साइन ए साइन बी एक साथ, है ना। अब यहां पे देखिए, अब लिख रहा है कॉस ए माइनस में बी, अगर ये कॉस ए माइनस में बी है, अगर यहां माइनस है तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, साइन ए साइन बी, यानी कहने का मतलब है कॉस ए कॉस बी एक साथ यहां पे है, साइन ए साइन बी एक साथ उधर पे है। अब देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टेन ए प्लस में टेन बी, यानी कहने का होता है कि जब हम बोलते हैं टेन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टेन ए प्लस में टेन बी, 1 माइनस में टेन ए प्लस में टेन ए प्लस में टेन बी, नहीं यहां पे होगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस में नहीं होगा, है ना। अब यहां से देखिए कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, लेकिन अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में, यानी दोनों क्या है 10a इंटू 10b है, 10a प्लस बी विच इज इक्वल टू 10a प्लस 10b, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 10a प्लस बी विच इज इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a इंटू 10b। अब यहां से देखिए ये हमारे पास 10 है, ये क्या है 10a माइनस में b। अब देखिए 10a माइनस में b, अगर ये माइनस है तो यहां माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्या है 10a माइनस में b, अगर यहां माइनस है तो यहां पे भी माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा। तो 10a माइनस में b इज इक्वल टू 10b माइनस 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 10a इंटू 10b, 1 प्लस में 10a इंटू 10b। उसके बाद से हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये चीज को देखिए, ये वाला जो है ना cos स्क्वायर थीटा जो है, इस चीज को हम लोगों ने डेरिवेशन यहां से किया है, इस चीज को यहां पे भी क्या है cos का वैल्यू हमने क्या रखा a और b, यानी दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या आता था cos 2a यानी 2 थीटा। अब ये चीज है ना, आप इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। लेकिन हम आपको ये चीज बता रहे हैं, ये वाले जो फॉर्मूला है ना वो इस फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है ना, इस फॉर्मूला से ड्राइव करके तब ये चीज आया है। लेकिन हमें तो क्या करना है, उसका रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा। जब भी तुमसे ये चीज पूछे cos स्क्वायर थीटा, तो एक तो cos स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लेंगे कि sin स्क्वायर थीटा को उधर फेंक देंगे, तो यहां से क्या होगा sin स्क्वायर को उधर फेंकेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन एक साइड cos स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखना है।
उसी तरह क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या मतलब यूज क्या है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके सामने मैंने ये क्या हो जाता है, दो क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए हम लोग ने इससे पहले वाला जो लिस्ट बना रखा है फॉर्मूला का, उस फॉर्मूला में हम लोग ये चीज देखा था कि स्टैंडर्ड ही जो एंगल होते हैं उसी का हम लोग को फॉर्मूला, हम उसका ही वैल्यू हमें याद था। अब कैसे, जैसे साइन कर लेते हैं, साइन हमारा 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद है 1/2, लेकिन साइन 35 डिग्री का वैल्यू हमें याद नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम लोग ने लिस्ट बना है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू का ही बना रखा है ना। लेकिन अब यहां पे देखिए कि साइन 50 डिग्री, अब जो इससे पहले वाला जो मेथड पढ़े हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी वाला, उसमें तो वो 90 डिग्री से ज्यादा वाला है, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से कम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इन फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखिए। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। हम मिटाते हैं इसको, देखिए कैसे। इस सारे फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है। ये सब चीज है हम लोग को क्या करना है, आएगा। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो क्या होता है कि साइन 150 इज इक्वल टू, साइन 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन 45 माइनस में 30 डिग्री। 45 माइनस में 30 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या खेल है कि साइन 45 माइनस में 30 डिग्री, इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को बोल सकते हैं क्या, ए, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी। यानी कहने का मतलब ये है कि 45 को रिप्लेस कर देंगे ए से और 30 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे किससे, बी से। अब हमें क्या पता है, ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमें ये चीज पता है, क्या पता है कि साइन ए माइनस में बी का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है कि साइन ए, है ना, कॉस बी माइनस में, और ये माइनस है तो यहां माइनस होगा, वो क्या होगा, साइन बी कॉस ए। यानी कहने का मतलब ये है कि इस चीज को यहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, 45 से, बी को किसके रिप्लेस कर देंगे, 30 डिग्री से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को फॉर्मूला जो यहां लगाते हैं। अब देखिए कैसे लगाते हैं, ये जैसे सपोज मान लेते हैं साइन कितना है 45 माइनस में 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब साइन ए है, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन 45, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन 45, क्योंकि ए को किससे रिप्लेस करते हैं 45। फिर यहां पे क्या है फॉर्मूला में, कॉस बी। अब कॉस बी के जगह पे क्या है 30 डिग्री, माइनस है तो ये माइनस हो गया, क्या होगा साइन बी। साइन बी का मतलब क्या हो गया, साइन बी के जगह मतलब हो गया 30 डिग्री, क्योंकि बी को हम लोग 30 डिग्री माने हैं। और कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। अब यहां से ये चीज देखते हैं कि साइन 45 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 हमें याद रखना पड़ेगा। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। इसी तरह बोलेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं कि 1/√2 हमारे लिए क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/√2 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 माइनस में 2 1/2। अब यहाँ से क्या कर 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या होगा 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2√2, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि साइन 50 डिग्री को, साइन 50 डिग्री यहां से लिखना चाहें, यानी यहां का बोलेंगे साइन 50 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/√2 √3 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसी कंसेप्ट को देखते हैं कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। अब इस चीज को लेने के लिए क्या करेंगे कि इसे मिटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, इस चीज को
मिटाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि जो हमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है या फिर मिटाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, है ना। फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा, हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब यहां से देखिए, है ना, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है उस चीज के देखिए। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि cos 75। अब cos 75 है, cos 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस में 30। तो 45 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, 45 प्लस में 30 हो जाएगा 30 क्या ले सकते हैं 75। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cos 45 प्लस में 30 डिग्री। तो cos 45 प्लस में 30 डिग्री क्या होता है 75। अब हमें क्या करना है, इस चीज के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यानी हम इसको क्या करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे और 30 डिग्री को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से। इसका मतलब ये है कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए cos a प्लस में b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है कि दोनों तो cos a और cos b, यानी cos a cos b हम लोग क्या करेंगे, पहले ही लिख लेते हैं, है ना। फिर अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है ना। उसके लिए क्या है, अब दोनों अगर cos एक साथ है तो दोनों साइन भी क्या होगा, एक साथ। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए की जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे 45 को, और बी की जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे 30 को। यानी करने का मतलब है कि cos 75 विच इज इक्वल टू cos 45 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब cos a cos b माइनस में sin a sin b। अब cos a हमारा देखिए cos a के जगह पे, तो a के जगह पे कितना 45, इसका मतलब ये है कि cos 45 sin 30 डिग्री, बी की जगह पे 30 डिग्री माइनस में साइन ए। अब ए की जगह पे क्या है 45 और साइन बी की जगह पे क्या है हमारा, साइन बी की जगह पे हमारा 30 डिग्री। तो यहां से ये चीज देखते हैं 45 30 डिग्री, 45 को क्या लिखेंगे 1/√2, 1/√2 और साइन 30 डिग्री को लिखेंगे हम लोग 1/2 माइनस में। अब साइन 45 डिग्री को 1/2 और साइन 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे cos है, सॉरी ये फॉर्मूला में क्या होगा cos। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, रूट के अंदर 3/2 विच इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो ऐसे हमारे पास आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि cos 45 प्लस में 30 डिग्री, 45 को a माना है और 30 डिग्री को b माना है, तो ये क्या होगा cos 45 cos 30 डिग्री माइनस में sin 45 sin 30 डिग्री, या इस चीज को करेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, माइनस का माइनस हो जाएगा। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां से एक चीज देखेंगे 1/√2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या होता है √3 माइनस में 1। एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या होता है, इन दोनों का वैल्यू सेम आता है, यानी पहले वाला भी अभी वाला भी दोनों का क्या आंसर मैच कर गया। वो इसलिए मैच कर गया क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये cos थीटा और sin थीटा, यानी cos 75 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इक्वल किसके होता है sin 50 डिग्री का। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग क्या करते हैं समाप्त